चुंबक। सुधा ने जैसे ही स्टोर रूम का पुराना संदूक खोला, धूल की एक हल्की सी परत हवा में तैर गई। घर की सफाई करते करते वह उन चीजों तक पहुंच गई थी जिन्हें वर्षों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। पुराने फोटो एल्बम, कुछ पीले पड़ चुके खत, बच्चों के खिलौने और एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। जिज्ञासा से उसने डिबिया खोली। अंदर एक पुराना घोड़े की नाल जैसा चुंबक रखा था। उसे देखते ही सुधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह चुंबक उसके पिता का था। बचपन में पिता अक्सर उसे इसके साथ खेलना सिखाते थे। वे मेज पर कीले और पिन बिखेर देते और चुंबक को उनके पास ले जाते। देखते ही देखते सारी कीले उससे चिपक जाती। तब पिता कहते, सुधा, जीवन में ऐसा इंसान बनना कि लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करें, चुंबक की तरह जो चीजों को अपने पास खींच लेता है। उस समय वह बात उसकी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज 55 वर्ष की उम्र में वह उन शब्दों का अर्थ तलाश रही थी। बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। दिन भर का बड़ा घर उसे काटने को दौड़ता। कभी जो घर हंसी और शोर से भरा रहता था, अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहता। सुधा ने चुंबक को साफ करके अपने ड्राइंग रूम की मेज पर रख दिया। अगले दिन पड़ोस की नई बहू ने दरवाजा खटखटाया। आंटी, सुना है आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है। क्या आप मुझे ब्लाउज की कटिंग सिखा देंगी? सुधा ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। 2 दिन बाद वह फिर आई। इस बार उसके साथ एक और महिला थी। कुछ ही हफ्तों में 4-5 महिलाएं रोज शाम को सुधा के घर आने लगी। कोई सिलाई सीखती, कोई कढ़ाई, कोई बस थोड़ी देर बैठकर बातें करती। धीरे धीरे घर का खालीपन कम होने लगा। एक शाम महिलाओं की बातचीत के दौरान किसी ने कहा, सुधा दीदी, आपके घर आते ही मन हल्का हो जाता है। सुधा ने अनायास मेज पर रखे चुंबक की ओर देखा। उसे पिता की बात याद आ गई। दिन बीतते गए। अब मोहल्ले की लड़कियां भी उससे सलाह लेने आने लगी। किसी को नौकरी के इंटरव्यू का डर था, किसी को पढ़ाई की चिंता। सुधा सबकी बातें धैर्य से सुनती। उसे आश्चर्य होता था कि लोग उससे इतनी खुलकर बातें क्यों कर लेते हैं। एक दिन उसकी कॉलेज जाने वाली नातिन अन्वी छुट्टियों में मिलने आई। उसकी नज़र मेज पर रखे चुंबक पर पड़ी। नानी, यह पुरानी सी चीज आपने इतनी संभाल कर क्यों रखी है? सुधा ने चुंबक हाथ में लिया और बोली, यह मेरे पापा की निशानी है। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। अन्वी कुछ देर सोचती रही और बोली, तो क्या आप भी चुंबक जैसी हैं? सुधा हंस पड़ी। नहीं बेटा, मैं तो बस लोगों की बातें सुन लेती हूँ। यही तो चुंबक होना है। अन्वी ने तुरंत जवाब दिया। आजकल हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर सुधा चुप हो गई। शाम को जब सभी महिलाएं घर से चली गई तो वह बरामदे में बैठी देर तक उस चुंबक को देखती रही। उसे अचानक एहसास हुआ कि जीवन भर वह यही करती आई थी। पहले बच्चों को संभाला, फिर परिवार को
जोड़े रखा, रिश्तों को सहेजा और अब अनजाने में पूरे मोहल्ले के लोगों के लिए सहारा बन गई थी। वह किसी को धन नहीं दे सकती थी, बड़ी बड़ी सलाह भी नहीं, लेकिन उसके पास समय था, अपनापन था और सुनने का धैर्य था। शायद यही वजह थी कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। उसने चुंबक को वापस मेज पर रखा और मुस्कुरा दी। अब वह समझ चुकी थी कि पिता ने उसे केवल विज्ञान का एक खिलौना नहीं दिया था, उन्होंने जीवन का एक सूत्र दिया था। असली चुंबक वह नहीं होता जो चीजों को अपनी ओर खींच ले। असली चुंबक वह होता है जिसके पास पहुंचकर लोग अपनेपन, सम्मान और सुकून का एहसास करें। मेज पर रखा पुराना चुंबक वर्षों से वैसा ही था, लेकिन उसके अर्थ आज जानकर पूरी तरह समझ आए थे और शायद इसी समझ ने सुधा के जीवन के खालीपन को भी भर दिया था।